और भगवान की बंसी जिस भी गोपी के कान में पड़ती है वह दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आ जाती है कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जब कृष्ण के भजन होने लगते हैं, कथा से पहले हमारे आशीष शर्मा जी जब यहाँ पर भजन गाने लगते हैं तो आप लोग अपने काम धाम सब छोड़ करके भागे भागे आते हो, भाई कथा शुरू हो गई, चलो 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 भजन शुरू हो गया है। होता कि नहीं होता मन में? ठीक 3 बजे ही आप लोगों को लगता है कि भाई जल्दी जाना है, कथा शुरू होनी है। अपने काम धाम निपटाते हैं और कदाचित कोई काम अधूरा रह गया तो बहुत सी माताएं उस काम को अधूरा छोड़ करके ही चल पड़ती हैं। जब कथा से इतना प्रेम है, भजन से इतना प्रेम है, तो स्वयं श्री कृष्ण जब बंसी बजा रहे थे तो गोपिकाओं को लगता है कि अब हमें कृष्ण के पास चलना है, कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण का साक्षात्कार करना है। कृष्ण की बंसी बजने लग गई है और जो गोपी जिस हाल में थी उसी हाल में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। कन्हैया सभी गोपिकाओं से कहते हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में श्लोक संख्या है 18। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारा इस वन में स्वागत करता हूं, परंतु इस रात्रि के समय पर अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, बाल बच्चों को छोड़ करके तुम इस वन में आई हो। किम करवाणि वह, क्या कारण है यहाँ आने का? गोपिकाएं कहती हैं कि अरे कृष्ण, स्वयं तुमने बंसी बजाई, हमें बुलाया और अब कारण पूछ रहे हो। हम लोग लाज कुल खानदान मान मर्यादा का त्याग करके इस रात्रि के समय पर तुम्हारी बंसी को सुन करके तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हारा अंग संग पाने के लिए आई हैं। कन्हैया और गोपिकाओं का बड़ा सुंदर संवाद है यहाँ पर। कन्हैया जब इन गोपिकाओं के संवाद से जब बड़े प्रसन्न हुए तो कन्हैया ने सुंदर बंसी बजानी शुरू कर दी। जिस बंसी की धुन पर सारी गोपिकाएं सुध बुध खो बैठी और नृत्य करने लग गई। और जब गोपिकाएं नृत्य कर रही थी, कन्हैया की बंसी बजने बंद हो गई। और सारी गोपिकाएं, कहां गया हमारा कन्हैया? बंसी बजानी क्यों बंद कर दी? कोई इधर देखे, कोई इधर देखे, कहां गया कृष्ण? अरे सखी तूने देखा क्या? अरे सखी तूने देखा क्या? नहीं मिला कृष्ण। वन वन में ढूंढने लगी, पूरे वृंदावन में ढूंढने लगी। अम्ब कदम्ब कचनारी तुम देखे काना बनवारी। आम के पेड़ से, कदम्ब के पेड़ से, तुलसी के पौधे से सबसे पता पूछती है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखे कान्हा मृगनयनी। पशुओं से, पक्षियों से कृष्ण का पता पूछती हैं, पर कृष्ण का पता कोई नहीं बताता है। इतने में एक गोपी कहती है, देखो सखी, कृष्ण यहां से गया है। ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, पद चिन्ह है, यहीं से गया है। अगर हम इन पद चिन्हों का पीछा करेंगे तो कृष्ण जरूर मिलेगा। इतने में एक गोपी कहती है, अकेला नहीं है, ये देखो दूसरे भी पद चिन्ह है, ये कोई और है साथ में, एक गोपी और है। देखिए, सुखदेव मुनि ने भागवत में स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया उस गोपी का, परंतु आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है वह गोपी कोई और नहीं, राधा रानी है। सुखदेव जी भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सुखदेव की इष्ट आराध्या है राधा रानी, और राधे कहते हैं सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। और अगर समाधि लग गई तो 7 दिनों में कथा सुनानी है, उस कथा कैसे पूर्ण हो पाएगी? विघ्न पड़ जाएगा।
कथा रुक जाएगी, राजा परीक्षित का उद्धार नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सुखदेव मुनि कथा सुनाते हैं। परंतु वस्तुतः श्रीमद् भागवत, श्री जो है वह राधा रानी है। और जब राधा रानी की कृपा होती है तो मद नष्ट हो जाता है। मद कहते हैं अहंकार को। हमारे भीतर मद है, अहंकार है। किसी को रूप का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को पद का मद है, किसी को प्रतिष्ठा का मद है। हर किसी को कुछ न कुछ अहंकार है, मद है, नशा है। श्री राधा रानी की जब कृपा होती है तो मद नष्ट होता है। और भागवत, जब मद नष्ट हो जाता है, भागवत भक्ति आती है, ज्ञान आता है, वैराग्य आ जाता है और तप में मन लगता है। श्री क्या है? राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के हमारा मद नष्ट नहीं हो सकता है, अहंकार नष्ट नहीं हो सकता है, हमारे अंदर भक्ति नहीं आ सकती है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ सकता है, हमारे अंदर वैराग्य नहीं आ सकता है, हमारा मन तप में नहीं लग सकता है, भजन में नहीं लग सकता, कीर्तन में नहीं लग सकता है। कन्हैया स्वयं कहते हैं, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी। और ध्यान देना, ये जो भागवत में शब्द हैं काले काले लिखे हुए जो अक्षर हैं वे कृष्ण है, और इन शब्दों से, इन अक्षरों से जो अर्थ प्रकट होता है वही राधा रानी। बिना राधा के कृष्ण और बिना कृष्ण के राधा अधूरे हैं। जैसे मिश्री और मिश्री का स्वाद, मिश्री आपको दिखाई देती है परंतु वह स्वाद दिखाई नहीं देता। स्वाद दिखता है क्या? जब उसको हम अनुभव में लाते हैं तभी उस स्वाद का अनुभव में होता है, जब जिभ्या पर मिश्री को रखते हैं। ऐसे ही कृष्ण और राधा, एक दिखता है तो एक नहीं दिखता है, पर वस्तु तो दोनों एक ही में विद्यमान है। तो यहां पर ये गोपी जो और कौन है, वे राधा रानी है, और राधा रानी को भी मान आ जाता है। प्रभु ने लीला करके दिखाया कि अगर मेरे प्रिय से प्रिय भी कोई अगर अहंकार कर ले तो मैं उसका भी त्याग कर लेता हूं। स्वयं राधा रानी जो कृष्ण की प्राण है, जो आत्मा है, अगर मेरी आत्मा को भी अहंकार आ जाए तो मैं उसको भी छोड़ देता हूं। कृष्ण ने ये लीला करके यहां पर दिखाया। राधा रानी को अहम आ गया, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए तो सबको छोड़ करके मुझे साथ लाए हैं। राधा रानी कहती है मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे कंधे पर बिठा दो। कन्हैया समझ गए, कन्हैया ने कहा ये टीला, इस पे चढ़ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी टीले पे चढ़ी और कंधे पर बैठने लगी तो कन्हैया अंतर्हित हो गए। राधा रानी धड़ाम से नीचे गिर गई, रो रही है, कृष्ण के लिए रो रही है। गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, राधा रानी को देखा, रे सखी तो कृष्ण की प्रिया है, प्राण वल्लभा है, सबको छोड़ करके तुझको साथ लाए हैं। तूने कहां छुपा दिया कृष्ण को? हमसे मिला कृष्ण को, कहां है कृष्ण? राधा रानी रोते रोते कहती है, वे छलिया, वे निष्ठुर, वे निर्दयी, उसने तुम्हारे साथ ही कपट नहीं मेरे साथ भी कपट किया है। तुमको ही नहीं छोड़ा, मुझको इस जंगल में अकेले छोड़ करके गया है, मुझको भी छोड़ करके चले। सभी गोपिकाएं राधा रानी को लेकर के जमुना जी के किनारे आई हैं, जमुना जी के तट पर आई हैं, और सभी ने मिलकर के कृष्ण लीला का अनुसरण किया। जो जो लीलाएं कृष्ण ने की थी वे सब लीलाएं गोपिकाएं कर रही हैं। यही महारास लीला है। कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना ही महारास है। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है, कोई सक्तासुर बन जाती है, कोई तृणावर्त बन जाती है, कोई अघासुर बन जाती है। चार गोपिकाओं ने दुपट्टे के चार कोने पकड़ ली, कृष्ण बनी गोपी बीच में खड़ी हो गई, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया, आओ सब। तो ऐसी लीलाएं कर रही हैं गोपिकाएं, और जानबूझ करके गलत कर रही हैं, गड़बड़ कर रही हैं, ताकि कृष्ण कहीं से देख रहा होगा चुप करके और आकर के कहेगा ऐसा थोड़े ना किया था मैंने, कृष्ण हमारे पास आएगा। परंतु जब कृष्ण नहीं आए तो इन गोपिकाओं ने 18 मंडल बनाए, प्रत्येक मंडल ने एक एक श्लोक गाया।
और अंतिम श्लोक सभी ने मिलकर के गाया। इसे कहते हैं गोपी गीत। भागवत में 5 गीत हैं, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत। ये 5 गीत बड़े मुख्य हैं भागवत के। और ये गोपी गीत भगवान का तो आत्मा है, प्राण है। और कृष्ण को पाने वाले, कृष्ण के जितने भी भक्त हैं नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं। और जो गोपी गीत का पाठ करता है कृष्ण उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन है। गोपिकाएं बड़े प्रेम के साथ जो है, जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका द्वैधृता सवर त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषा कृषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीघ्नतो नेह किं वद जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। सके भव किं करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रयी। श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं
वृणुकुचे सुना वृन्दिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वेदमुह्यति प्रदर्शितुना ध्याययस्वना जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रयी। कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना चोभयन्ति जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयति इन्दिरा शश्वतत्रयी। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयति इन्दिरा शश्वतत्रयी शश्वतत्रयी शश्वतत्रयी। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयति इन्दिरः शश्वतत्रयी। इस गोपी गीत में गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आपके जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ चुकी है। पहले कौन आता था इस ब्रजमंडल में, कौन जानता था इस ब्रजमंडल को, परंतु जब से आपका प्राकट्य इस ब्रजमंडल में हुआ है, तीनों लोकों में ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। और आज इस वर्तमान समय पर तो ब्रज की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि आप महाराज जो है ब्रजमंडल में जाकर के देखो, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और पूर्णिमा पे तो आप जा करके देखो जरा, और रविवार और शनिवार को आप जाकर के देखो जरा, इतना रस रहता है, इतना रस रहता है। हर कोई बिहारी जी का दीवाना है, ब्रजमंडल का दीवाना। दूर दूर से लोग बसें भर भर करके लेकर के जाते हैं हरिद्वार से। हर हफ्ते हर दिन बसें जाती हैं ब्रजमंडल की यात्रा के लिए, बिहारी जी से मिलने के लिए। पहले जानता था कोई ब्रजमंडल को, परंतु जब से प्रभु का प्राकट्य ब्रजमंडल में हुआ है, तीनों लोकों में ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रजमंडल में निवास स्थान बना करके रहने लग गई है। आप केवल नंदन नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो, आप हम सबके प्राण हो, आत्मा हो, सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु हो। आप हमें छोड़ करके कहां चले गए हो? क्या अस्त्र शस्त्र से मारने का नाम ही वध होता है? हमें किसी अस्त्र ने नहीं घायल किया है, किसी शस्त्र ने नहीं। जब से आपने हमें देखा है, आपकी तिरछी चितवन को देख करके हम घायल हो गई हैं, आपको पाना चाहती हैं। हमें और मत तड़पाओ और मत रुलाओ। क्या आज के दिन के लिए ही आपने बार बार हमारी रक्षा की थी? विष जला प्याद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान अलाद, बड़े बड़े राक्षसों का आपने संहार किया, हमारी रक्षा किया। कासुर बकासुर धेनुकासुर व्योमासुर केसी पूतना सक्टासुर तृणावर्त सभी राक्षसों का आपने संहार किया, हमें बचाया सबसे। गोवर्धन धारण करके इंद्र के कोप से आपने बचाया।
काले नाग के फन पर आपने नृत्य किया, विषैले जल से बचाया। क्या आज के लिए ही बचाया था? इस वन में हम रोएंगी, तड़पेंगी और तुम छुप छुप करके आनंद लोगे। प्रभु और मत रुलाओ और मत तड़पाओ, आप हमें अपना दर्शन दो, अपना साक्षात्कार कराओ। यहां पर गोपिकाएं अनेकों अनेकों श्लोकों में अनेकों अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए कृष्ण को बुलाती हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषात्। प्रभु हमने सुना है कि आपकी जो कथाएं हैं वह अमृत को देने वाली है, अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोग जब इस कथा का रसस्वादन करते हैं, उनका विरह दूर हो जाता है, उनका दुख दूर हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवि आपकी लीला कथाओं का गान करते हैं। वे सारे पाप ताप संताप को मिटा देती है आपकी कथा। साथ ही साथ श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल कर देती है, परम कल्याण कर देती है। परम सुंदर है, परम मधुर है। जैसे आप मधुर हो, जैसे आपकी लीलाएं मधुर हैं, आपका स्वरूप मधुर है, वैसे ही आपकी कथा भी परम मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। प्रभु आपके अधर मधुर, आपका बदन मधुर, आपके नयन मधुर, आपका हंसना मधुर, आपका हृदय मधुर, आपका चलना मधुर, आपके वचन मधुर, आपके चरित्र मधुर, आपका पहनना मधुर, आपका हर एक कार्य, आपकी वेणु बजाना, आपकी वेणु मधुर, आपका नृत्य मधुर, आपका गीत मधुर, आप मधुरादि मधुर हो। ऐसे ही आपकी कथा भी परम मधुर है। हाँ, बहुत सुंदर है आपकी कथा। जो भी आपकी कथा सुना लेता है वह भी मधुर हो जाता है, और जो आपकी कथा सुनता है वह भी मधुर हो जाता है, वह भी सुंदर बन जाता है। वास्तव में जो आपकी कथाओं का आयोजन करता है, आयोजन कराता है, इस भूलोक पर सबसे बड़ा दानी वही है। कोई अन्न का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई भूमि का दान करता है, कोई सैया दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है। सब अपने अपने सामर्थ्य से दान करते हैं, परंतु वह दान जिसको दोगे केवल उसका कल्याण करेगा। भाई आपने मुझको दिया दान तो केवल मेरा ही तो भला होगा, मुझे ही तो मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु जो कथा का दान है, आपने यहां पर कथा का आयोजन कराया, जितने भी बसंत विहार कॉलोनी वासी हैं सबको इसका लाभ मिल रहा है। बसंत विहार के बाद छोड़िए, दूर दूर से यहां पर श्रोता आ रहे हैं। कनखल से हमारी सुषमा मैया यहाँ पर बैठी हुई है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं। अभी हमारे गणेश कोठारी जी आचार्य जी की मैया ही बोलते हैं आपको, है ना, ज्वालापुर से लेकर के आए आपको कथा सुनाने के लिए। मंदिर है ज्वालापुर में, गठेड़ा बाजार में, वहां पर रहती है हमारी माता, वहां से यहाँ पर आकर के आनंद ले रही है। दूर दूर से, कई लोग दूर दूर से आते हैं।
तो ये आनंद किसको मिल रहा? सबको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ये कथा का दान सबसे बड़ा दान है। और यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं वास्तव में वही सबसे बड़ा दानी है जो कथाओं का आयोजन कराता है। इस कलिकाल में कथा दान, अभी शास्त्री नगर से हमारी माता यहाँ पर बैठी हुई पीछे है? पुष्पा मैया, पुष्पा ही नाम है क्या? हाँ याद आ गया थोड़ा, वैसे नहीं भूल जाता हूँ मैं नाम, ज़्यादा याद नहीं रहते। हमारी पुष्पा मैया भी शास्त्री नगर से आई है। तो लाभ देखो कितने लोगों को मिल रहा है, बसंत विहार वालों को ही नहीं, बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये राजनगर से माता बैठी हुई यहाँ पे सबसे आगे, बड़ा आनंद ले रही है, हर कथा में बड़ा आनंद लेती है, रोज आनंद लेती है। और कोई आनंद ले ना ले, हमारी मैया को इतना दिव्य आनंद आता है कि पूछो मत, देखते ही आनंद हमें भी आ जाता है। मन करता है कि और बढ़िया ढंग से कथा सुनाए। देखिए ये कथा कितनी पवित्र है, कितनी आनंद को देने वाली है, कितनों का कल्याण करने वाली है। तो इसलिए आप इस बसंत विहार कॉलोनी में जो हर वर्ष इस कथा का आयोजन कराते हो, आपसे बड़ा और कोई दानी नहीं है। आप बहुत बड़े दानी हो, अपने लिए ताली बजाओ। ये दान निरंतर चलते रहना चाहिए, ये कथा रूपी दान। बीच में एक दो बार जो है ब्रेक हो गया था, ये नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। खाना पीना सोना जगना घूमना फिरना ये तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। एक दिन खाते पीते मर भी जाओगे, साथ नहीं जाएगा वो खाना पीना आपका। परंतु ये कथा का जो दान आप करोगे, यही कथा रूपी दान, यही पुण्य आपके साथ जाएगा, यही आपका कल्याण करेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, ये शरीर, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ही बुलाओ और कथा करवाओ। ये शरीर आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, परंतु ये कथा कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। इसलिए ये कथा नहीं रुकनी चाहिए, ये कथा चलती रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, आपकी कथाओं का गान करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, परंतु ये कथा बड़ी विस्तृत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। और जो इसका दान करता है, इस कथा का आयोजन कराता है या इस कथा का श्रवण कराता है, वही सबसे बड़ा दानी है। प्रभु तब कथामृतम, लोग कहते हैं ये अमृत को देने वाली है, परंतु हम तो कह रहे हैं तब कथामृतम, ये तो मारने वाली है। क्यों, कैसे? जब से आपकी कथा को सुना है, तब से आपको पाने के लिए हम रो रही हैं, तड़प रही हैं, आप मिलो हमें। मैंने देखा है भक्त रोते हैं, प्रभु आओ, प्रभु कृपा करो, प्रभु दर्शन दो। जैसे बेटे के लिए रोते हो, बेटी के लिए रोते हो, पैसे के लिए, ऐसे भक्त भगवान के लिए रोता है, प्रभु कृपा करो, प्रभु दर्शन दो। अगर आप दर्शन नहीं दे रहे हो तो हम जमुना जी में कूद रही हैं, हम जमुना जी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, अपने आप को मिटा देंगी हम। आओ दर्शन दो ना। और जब प्रभु नहीं आए तो उन्हें गोपिकाओं ने हाथ में हाथ ले लिया, और हाथ में हाथ ले करके ये गोपिकाएं जमुना जी में जब कूदने लगी, तो वहीं पर मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया। पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमत सुंदर पीतांबरी पहन करके करोड़ों करोड़ों कामदेवों का मान मथन करने वाला रूप धारण करके प्रभु आ गए। हे गोपिकाओं रुक जाओ, मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो यहीं पर हूं। मैं तो देखना चाहता था कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूं तब तुम मुझसे प्रेम करती हो, जब मैं दूर जाता हूं तब भी प्रेम होता है कि नहीं होता है? सच्चा प्रेम वह है जब प्रेमी पास हो तब भी प्रेम, और जब प्रेमी दूर हो तब भी प्रेम। पर प्रायः क्या होता है, जब प्रेमी पास है तब तो खूब प्रेम टपकता है, और जब प्रेमी दूर चले जाता है 1 2 4 5 दिन बाद भूल जाते हैं। बहुत बार होता है। कई बार कथाएं होती हैं तो लोग खूब प्रसन्न होते हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है,
अब तो हर वर्ष होनी चाहिए, अब तो नहीं रह सकता, जहां भी कथा होगी वहां आएंगे। पर 2-4 दिन तक ये करंट बना रहता है और 2-4 दिन बाद अपने ही लोन तेल के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। परंतु बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो कथा ही अपना जीवन सर्वस्व मान बैठते हैं, कथा के लिए जीते हैं, कथा के लिए ही हर एक प्रयत्नशील रहते हैं। और उसके लिए उदाहरण हमारी शांति माता और बीना माता है। ताली बजाओ इनके लिए जरा, शांति मैया। मैं तो कहते हुए कोई संकोच नहीं करता हूँ, कई लोग बुरा भी मान जाते हैं, केवल शांति का नाम कभी कभी गुरुजी लेते, हमारा लेते ही नहीं है। हमें कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है। मैं तो कह भी रहा था, मैंने कहा माता लगता है जब तक तुम हो तभी तक कथा होगी, इसलिए करवाओ, इसे रोको मत, इसे चलने दो, आगे बढ़ाओ इसको। आगे का क्या पता, समझ रहे हो? जब कथाएं नहीं होती है ना, रोती हैं ये। हाँ, फोन पे रोती रहती है, बीना माता के पास रोती रहती है, जो मिलता उसके पास रोती रहती है। एक भक्त मुझसे कह रहा, अरे वो तुम्हारी शांति माता से मिल के आए। मैंने कहा क्या मिल के आए? मैंने कहा कथा की बात। अरे कथा की बात नहीं हो तो रो रही थी, कथा नहीं हो रही करके। तो ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण के लिए रोते हैं, कथा के लिए रोते हैं। कथा हो, कथा हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितना भी कहे, वो परवाह नहीं है, कथा के लिए जीना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, अनेकों हैं। हाँ, आपके बसंत विहार कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कथा से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं। जब भी मिलता हूं, गुरुजी कब कथा होगी, गुरुजी कहाँ कथा होगी, गुरुजी हमें जरूर बताना। जो कथा के लिए जीते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कथा के बाद भूल जाते हैं कि हमने कथा भी सुनी थी। जैसे कई लोग होते हैं ना, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने भोजन भी किया था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, भजन के बाद भूल जाते हैं कि हमने भजन भी किया था। तो कथा को हमेशा याद रखना है, कृष्ण को हमेशा याद रखना है, परमात्मा को हमेशा याद रखना है। हे गोपिकाओं, मैं कहीं गया नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था। भगवान परीक्षा लेता है, ध्यान देना, गोपिकाओं की परीक्षा लेता है, हमारी भी लेता है, आप सबकी लेता है। भगवान कहता है मैं परीक्षा ले रहा था, परंतु तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है, इतना समर्पण है कि मैं नहीं तो अपने आप को जमुना में कूद करके मारना चाहती हूँ। अरे मत, रुको रुको, मत कूदो जमुना में। ध्यान देना, जब जीव आत्मा परमात्मा को लिए तड़पता है, रोता है और अपने आप को मिटाने को तत्पर हो जाता है, तब परमात्मा दर्शन देते हैं। यहां पर एक गोपी गीत इसका उदाहरण है। जब प्रभु के पाने के लिए स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, जीव उसके लिए रोता है, उसके लिए तड़पता है। और जब प्रभु नहीं आते हैं, स्तुति को सुन करके, पूजा को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके, और जीव जब इतना ज्यादा प्रभु के लिए समर्पित होकर के अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाता है, तो प्रभु आकर के कहते हैं रुक रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ अपने आप को मिटा रहा, यही हूं मैं। यहाँ पर एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है मुझे। यहाँ पर एक भक्त था, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। एक दिन देव ऋषि नारद पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, इसने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी, हे देव ऋषि नारद, एक निवेदन है आपसे मेरा। आप रोज नारायण के पास आते जाते रहते हो, अब जब जाओ तो नारायण से पूछना कि कब दर्शन होगा उनका। उनके दर्शनों के लिए हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे आगे और कितना तपस्या करना होगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल भक्त, तेरा संदेश में लेकर के जाऊंगा और भगवान जैसा कहेंगे मैं तेरे को बताऊंगा। और देव ऋषि नारद आज भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण से निवेदन किया, वो देखो भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, हजारों वर्ष हो गए उसे तपस्या करते हुए। उसने आज मुझसे कहा है कि भगवान नारायण से पूछना कि दर्शन कब दोगे। भगवान नारायण ने कहा नारद, जिस
बट वृक्ष के नीचे बैठ करके वह तपस्या कर रहा है, उस बट वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेगा तब मैं उसे दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो मुंह लटका करके भक्त के पास आ गए, अब कैसे बताऊं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तुझे तपस्या करते रहना पड़ेगा तब दर्शन होगा। वो नारद जी को देखा, कहा नारायण से मिल करके आ रहे हो? हाँ मैं नारायण से मिल करके आ रहा हूँ। नारद जी ने कहा नारायण ने क्या कहा बता। नारद जी संकोच में पड़ गए, कैसे बताऊं। पर नारद जी ने के पास जब ज्यादा जिद की, बताओ ना क्या कहा मेरे प्रभु ने, क्या कहा मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने। नारद जी ने कहा दर्शन तो देंगे, परंतु जितना इस वट वृक्ष पर पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद दर्शन देंगे, उतना 1000 तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा तब दर्शन मिलेगा। इसने ये सुना कि भगवान दर्शन देंगे, अब ये तो नाचने लगा, खुशी मनाने लगा और भूल गया कि जहां पर मैं नाच रहा हूँ, खुशी मना रहा हूँ, उसके नीचे बड़ा भारी पहाड़ है, खाई है। नाचते नाचते पैर फिसल गया और खाई में गिर गया, और जैसे खाई में गिरा भगवान नारायण प्रकट हो गए और अपनी गोदी में उठा करके ऊपर ले करके आ गए। बोलिए नारायण भगवान की, दर्शन दे दिया। अब नारद जी नारायण प्रभु से लड़ने लग गए, प्रभु आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया, आपने मुझसे झूठ बोला कि इतने 1000 जन्म लेगा उसके बाद दर्शन है? ये तो आप तुरंत आ गए, आप मुझे पहले ही बता देते कि मैं आप तुरंत आ जाओगे, मुझे झूठ बोलना नहीं पड़ता, या आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। भगवान नारायण कहते हैं नारद झूठ नहीं, ना तुमने झूठ बोला ना हमने झूठ बोला। अभी तक इसके मन में, इसके कर्मों में, इसके प्रारब्ध में मेरा दर्शन नहीं था, ये हकीकत है। इसके प्रारब्ध में यही लिखा था कि इतने 1000 वर्षों तक जन्म लेगा, दर्शन और तपस्या करेगा तब मेरा दर्शन होगा। परंतु इसका समर्पण देखो, इसे पता चला कि मेरा दर्शन हो गया, ये भूल गया अपने आप को, अपनी सुध बुध को भूल गया कि नीचे खाई है। इतना मेरे प्रति समर्पण, इतना मेरे प्रति समर्पण, मेरे लिए खाई से गिर गया, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और इसके प्रारब्ध को मिटा करके तुरंत मैंने इसको दर्शन दिए और इसकी रक्षा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त जब समर्पण भाव के साथ मुझे पुकारता है तो मैं उसके प्रारब्ध को मिटा देता हूं, अशुभ प्रारब्ध को, और शुभ प्रारब्ध को प्रारंभ कर देता हूं और झटपट उसे दर्शन दे करके उसके ऊपर कृपा करता हूं। ध्यान देना, यहां पर आज गोपिकाओं के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा की। जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप मेरे प्रभु ने धारण किए हैं। किसी भी गोपी को ये नहीं लगता है कि प्रभु मेरे पास नहीं है, सबको यही लगता है कि प्रभु मेरे पास है। अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगो वेणुना देवकी नंदना। सुखदेव मुनि कहते हैं हाथ में हाथ लेकर के गलवैया डाल करके गोपिकाएं कृष्ण के साथ झूमने लग गई। कोई गुस्से से देख रही है? बड़े निष्ठुर हो तुम, कहां चले गए थे छोड़ करके? कोई बड़े प्रेम से देख रही, प्रभु बड़ी कृपा की आपने आ गए दर्शन दे दिया। कोई मुस्कुराते हुए, कोई शर्माते हुए, कोई सकुचाते हुए, हाथ में हाथ लेकर के प्रभु के साथ नृत्य कर रही हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। और कौन कौन नाच रहा है? का सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण,
ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अद्भुत महाराज चल रहा है। भगवान शिव ने देखा पार्वती को श्रृंगार करते हुए, कहां जा रही हो? एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। पार्वती कहती है कि महाराज में जा रही हूं। भोले बाबा कहते हैं मुझे भी लेकर के चलो। अरे भोले बाबा, वहां पुरुष नहीं जा सकता, केवल गोपी ही जा सकती है। भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, और मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली। रास में पहुंच गए भगवान शिव भी। पार्वती के बार बार मना करने पर भी गोपी रूप में आ गए और देखा मोहन ने समझ गए सारी बात वो, और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ तो। सर से खिसक गई साड़ी मुस्कुराए त्रिपुरारी। आहा, तब से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे। भगवान गोपेश्वर बनकर के तब से गोपिकाओं के ईश्वर। बड़ा सुंदर भजन है और हमारा आशीष बहुत प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ इस भजन को गाता है और भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो आइए किस प्रकार से भगवान शिव गोपी बन करके महाराष्ट्र में जा रहे हैं। आप लोग भी गोपी भाव अपने मन में धारण करें और सभी गोपी बन करके भगवान शिव के साथ उस सुंदर महाराष्ट्र में चले जो वृंदावन में चल रहा है। बोले गोपेश्वर भगवान की। गोपी बन करके महारास में चलना है, कृष्ण के साथ महारास करना है। जिसको भी नृत्य करना आता है भगवान शिव के साथ महारास में चलेंगे, और जिसको नृत्य नहीं आता ताली सेवा करते हुए वो बोले
मिल जाऊं तुम्हें रास में, कोई रास में, हाँ कोई रास में, हाँ मोहन के सिवा ना होगा पुरुष वहाँ कोई रास में, कोई रास में, हाँ कोई रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, 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 हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले नारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई ना नारी इस राज को, इसी राजी को, हाँ इसी राजी को, ऐसा बना दो मुझको कोई ना नारी इस राज को, इसी राजी को, हाँ इसी राजी को। मैं हूँ सहेली ऐसा बताना ब्रज नारी को, ब्रज नारी को, हाँ ब्रज नारी को। अरे रास रचेंगे ब्रज में भारी, 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 रास रचेंगे ब्रज में भारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले बलिहारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए
सरधान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्ण्ययेद्य अरभक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमस्वपैनोत्य चिरेण धीरः विक्रीडितं ब्रजवधूभिर्दं च विष्णु। भगवान के द्वारा की गई ये सुंदर महारास की जो लीला है, जो इसको सुनता है सुनाता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उसे अपना अंग संग प्रदान कर देते हैं। ये काम विजयी लीला है। यहाँ पर भगवान का नाम अच्युत पड़ा है। कामदेव को यहाँ पर प्रभु ने पराजित किया है इस लीला के माध्यम से। सुखदेव मुनि कहते हैं आगे सुदर्शन एवं शंखचूड़ का भी मेरे प्रभु के द्वारा उद्धार किया गया। गोपिकाओं ने युगल गीत के माध्यम से प्रभु का स्मरण किया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल वल्गित भ्रूधरार्पित वेणु कोमलांगुलि भाभिराश्रित मार्गम गोप्य इरेयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिताशः सिद्धि विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुपस्थित निभ्यः। यहाँ पर गोपिकाओं के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। श्याम सुंदर जब वाम बाहु पर कपोल टेक करके अधरोष्ठ पर रखी हुई वेणु के छिद्रों को कोमल कोमल उंगलियों से दबाते हैं, भ्रू चलाते हुए जब स्वर निकालते हैं, उस समय विमान पर बैठी हुई देवांगनाएं आश्चर्य से चकित हो जाती हैं और काम से व्याकुल हो उन्हें अपने शरीर के वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता है। ब्रज की गौएं, ब्रज के